नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सभी व्यूअर्स को सैनिक पाठशाला की ओर से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं और होली आपके लिए सुरक्षित हो और खुशहाली भरा हो। सुरक्षित तरीके से अपने परिवार के साथ होली खेलिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे जानकारियों की ओर। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आपको एडिशनल पेंशन 20% से लेकर 100% तक लागू है। जी हां, आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा, लेकिन अग्रिम कार्रवाई जरूरी है। कुछ चीजें आपको चेक करके रखना है, नहीं तो आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगा। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ मीडिया में, सोशल मीडिया में कल ये खबरें चल रही थी कि सरकार डीए का डिक्लेरेशन होली से पहले कर देगी। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इस बार कैबिनेट की बैठक में करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है और ये जो तोहफा होगा ये डीए में बढ़ोतरी का होगा। और लेकिन सरकार ने कल होली से पहले डीए का डिक्लेरेशन नहीं किया, आज भी अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब होली से पहले क्यों डीए का डिक्लेरेशन नहीं हुआ? अमूमन हमने देखा है होली से पहले या दीपावली से पहले सरकार डिक्लेरेशन कर देती है, लेकिन अब की बार नहीं किया। इसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और माननीय एफटी लखनऊ बेंच ने गजब का फैसला, ताबड़तोड़ फैसला दिया है। पेंशनर से रिकवरी किए गए थे और रिकवरी के अमाउंट भी थे, देखिए दोस्तों, 1,14,961, 2,58,077, 1,77,077, 2,93,601, 2,06,000, इतने अमाउंट के रिकवरी थे, जिसके ऊपर माननीय कोर्ट ने ताबड़तोड़ फैसला सुनाया है। आगे फैसले की कॉपी दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको अगर मैं बोलूं कि आज के डेट में भी आपको पुराने एरियर मिल रहे हैं, तो आप शायद बहुत सारे पेंशनर्स नहीं मानेंगे। हर बार ये एरियर की बातें करता है, ऐसा शायद आप सोचेंगे, लेकिन हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि हर एरियर हर पेंशनर को नहीं मिलता। जिनको लागू है उनको मिलता है, इसलिए किनको लागू है पहले समझना जरूरी है। आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे पेंशनर को 1,36,837 रुपए का एरियर स्पर्श द्वारा इसी मार्च के महीने में दिया गया। आगे दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा, मैसेज भी दिखाऊंगा जो पैसा क्रेडिट हुआ है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एडिशनल पेंशन 20%, 30% हो या 100% मिलेगा पेंशनर को, मगर कुछ पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। जी हां, आपको भी ना मिले ऐसा हो सकता है, इसलिए अग्रिम कार्रवाई करा के रख लीजिए, चेक करके रख लीजिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया 20 फरवरी 2025 का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में एसबीआई ने कहीं ना कहीं ये माना है कि उन्होंने एडिशनल पेंशन नहीं दिया, लेकिन एडिशनल पेंशन नहीं देने का उन्होंने कारण भी बताया। यहां पर देखिए, सर्टिफाइड दैट नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय दिस ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एज एडिशनल पेंशन ऑब्लिक क्वांटम पेमेंट टू द फैमिली पेंशनर श्रीमती कांति देवी। आगे, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन एनी ऑफ द पीपीओज रिकॉर्ड हेल्ड इन दिस ऑफिस। यानी कि दोस्तों, बैंक ने ये बोला है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ कारण भी बता दिया कि क्यों उन्होंने एडिशनल पेंशन नहीं दिया। उन्होंने ये बोला है कि डेट ऑफ बर्थ कहीं भी मेंशन नहीं था फैमिली पेंशनर का, जिस वजह से वो एडिशनल पेंशन नहीं दे सके। ये कारण यहां पर बैंक ने बताया है। अब दूसरा एक और लेटर आपको दिखाऊंगा जो रिकॉर्ड ऑफिस का है। यहां पर देखिए, ये जो बिहार रेजिमेंट रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर है 8 मार्च 2025 का, अभी हाल ही का लेटर है। और ये जो है एक पेंशनर का, जो हवलदार रैंक के पेंशनर है, उनके फेवर में ये लेटर दिया गया है। और इस लेटर में क्या कहा गया है, देखिए, इन पेंशनर को एडिशनल पेंशन मिलते मिलते बंद हो गया। जी हाँ, स्पर्श द्वारा बंद कर दिया गया। और रीजन क्या है, ये देखिए, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर डेट ऑफ बर्थ इज लेफ्ट ब्लैंक इन स्पर्श पोर्टल। यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक हो गया था, जिस वजह से उनका एडिशनल पेंशन रुक गया। यहां पर देखिए, hence you are not getting additional pension as authorized. This office has processed your case for endorsement of your date of birth in स्पर्श PPO through स्पर्श पोर्टल। यानी कि दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई तो कर दिया है, उनका अभी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए जो है स्पर्श के अंदर कार्रवाई कर दिया गया है, जिसकी जानकारी इस लेटर के जरिए रिकॉर्ड ऑफिस ने दी है। लेकिन कारण वही है, एडिशनल पेंशन ना मिलने का या बंद होने का कारण वही है कि उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है स्पर्श में अपडेटेड नहीं था। इसलिए दोस्तों, अगर एडिशनल पेंशन आपको चाहिए, चाहे 20% हो, 30% हो, 40% हो, 100% हो, आपका उम्र दर्ज होना जरूरी है। इसलिए स्पर्श के अंदर जरूर चेक करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही अपडेटेड है कि नहीं है। नहीं अपडेटेड है तो अभी से कार्रवाई करें,
सही सही डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा के रख लें, ताकि जब भी आपकी एडिशनल पेंशन आने का समय हो तब आपको कोई समस्या के बगैर आपका एडिशनल पेंशन मिल सके। दोस्तों स्पर्श के अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो उसको सही करवा लीजिए। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 1,14,961, 2,58,077, 1,77,077, 2,93,601, 2,06,000। रिकवरी पर एएफटी का ताबड़तोड़ आदेश नहीं कर सकते रिकवरी, वापस करो पूरा पैसा। जी हां, माननीय कोर्ट ने यह आदेश दिया है, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है और ताबड़तोड़ आदेश दिए। एक ही दिन में बहुत सारे आदेश निकाले। जिन भी पेंशनर का पेंशन में से पैसा रिकवर कर लिया जाता है या रिटायरमेंट आते टाइम एफएसए में से पैसा रिकवर कर लिया जाता है, वो पेंशनर अगर माननीय एएफटी के पास जाएं तो माननीय एएफटी पेंशनर के फेवर में ही फैसला सुनाती है। अमूमन केसेस में ऐसा होता है, तो आप भी मोटिवेट हों। अगर आपका भी रिकवरी हुआ है तो आप भी माननीय एएफटी में जाने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए माननीय एएफटी के जो आदेश सामने आए हैं उनको दिखा के समझाता हूं। दोस्तों रिकवरी का केस में कैसे माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने ताबड़तोड़ फैसले सुनाए, ये देखिए 6 मार्च 2025 का ये जो है आदेश है माननीय लखनऊ एएफटी का। और इस आदेश में ये देखिए ऑर्डर में ये देखिए ये रिकवरी का इशू है, इलीगल रिकवरी का इशू है। 1,14,961 रुपए जो है पेंशनर के खाते से रिकवरी कर दिए गए थे। अब इसका माननीय कोर्ट ने जो फाइनल जजमेंट दिया है, जजमेंट का लाइन में आप पढ़िए माननीय कोर्ट ने क्या कहा है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि माननीय कोर्ट ने साफ साफ 2 टूक कहा है कि यहां पर देखिए कि अकॉर्डिंगली द ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर फलाना इज पार्टली अलाउड डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स टू रिफंड द 1,14,961 रुपए टू द एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑन रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। डिफॉल्ट विल इनवाइट इंटरेस्ट 8%। अगर समय से नहीं दिया तो 8% के हिसाब से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। और एक आदेश दिखाता हूं, ये देखिए माननीय एएफटी लखनऊ का ही ये आदेश है, 6 मार्च का ही आदेश है। दूसरे पेंशनर के केस में ये आदेश है दोस्तों, और उनका रिकवरी हुआ था 2,58,077 रुपए। और उसका भी माननीय कोर्ट ने 2 टूक जवाब दिया है, 2 टूक आदेश सुनाया है कि आपको ये भुगतान करना पड़ेगा। ये देखिए ओरिजिनल एप्लीकेशन अलाउ कर दिया और 2,58,077 रुपए का भुगतान करने के लिए बोला। अगर देरी किया तो 8% जो है ब्याज भी भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों 6 मार्च का ही तीसरा आदेश है, ये देखिए तीसरे पेंशनर का तीसरा आदेश, जिसमें 1,77,077 रुपए का अमाउंट था, जो भी की इलीगल रिकवरी माननीय कोर्ट ने माना है। और इलीगल रिकवरी मानते हुए माननीय कोर्ट ने फाइनली क्या आदेश दिया है, ये देखिए ये जो है वापस करने के लिए आदेश दिया। 1,77,077 रुपए का जो है जो कटिंग हुआ था, जो रिकवरी हुआ था, उसको वापस करने का माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। चलिए चौथा वाला आदेश देखिए। अब ये भी आदेश देखिए दोस्तों, ये भी 6 मार्च का ही आदेश है और ये चौथा आदेश है। ये देखिए इस आदेश पर भी माननीय कोर्ट ने 2,93,601 रुपए का जो रिकवरी हुआ है उसको इलीगल रिकवरी मानते हुए यह आदेश दिया है कि जो भी रिकवरी आपने किया है उसको वापस कर दीजिए। ये देखिए 2,93,601 रुपए जो एप्लीकेंट हैं उनको वापस कर दीजिए। ये इलीगल रिकवरी है, अगर समय से नहीं किया तो 8% ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। चलिए 5वां वाला आदेश देखते हैं। देखिए 6 मार्च 2025 का ही ये 5वां आदेश है दोस्तों। इस आदेश में माननीय कोर्ट ने 2,06,000 रुपए का रिकवरी को इलीगल ठहराया है और इलीगल ठहराते हुए उसी तर्ज पर साफ साफ 2 टूक आदेश सुना दिया है कि जो भी आपने ये इलीगल रिकवरी किया 2,06,000 का, वो आप वापस कर दीजिए। तो देखिए माननीय कोर्ट ने ताबड़तोड़ फैसले दिए हैं 6 मार्च 2025 को कि जितने भी रिकवरी आपने किए हैं वो इलीगल है, क्योंकि इन रिकवरीज में पेंशनर का कोई भी गलती नहीं था। ये जो भुगतान उनको हुआ था उसमें पेंशनर का कोई गलती नहीं था, जिस वजह से उनका जो भी रिकवरी आपने किया है वो वापस कर दीजिए। तो आप भी जागरूक बने और अगर रिकवरी हुआ है तो आप भी जो जरूरी स्टेप है, जो जरूरी कदम है वो जरूर उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में खबर आई डीए बढ़ेगा होली से पहले। डीए बढ़ोतरी की घोषणा पर डीए क्यों नहीं बढ़ा? ए बी 2 कारण बताऊंगा दोस्तों कल सोशल मीडिया में और यूं कहूं तो नेशनल मीडिया में भी, अखबारों में भी ये खबर आई कि कल के कैबिनेट बैठक में सरकार डीए का अनाउंसमेंट कर सकती है। जो जनवरी 2025 से हमारा डीए बढ़ना है उसका अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन उसका अनाउंसमेंट कल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अमूमन हमने देखा है दीपावली से पहले और होली से पहले हमारा डीए का घोषणा सरकार कर देती है, लेकिन अब की बार नहीं किया। इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं, वो मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूं। एक तो अब की बार डीए की बढ़ोतरी केवल 2% है, जिस वजह से सरकार शायद थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं कर रही है डीए को डिक्लेयर करने में। अब दूसरा रीजन दोस्तों, हालांकि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अब आप सबको पता है कि जो डीए का परसेंटेज निकला है एआईसीपीआईएम के आंकड़ों के बेस पर वो 55.99 निकला है। तो क्या सरकार
56% तक डीए की बढ़ोतरी कर सकती है। क्या इसी का अप्रूवल के लिए देरी लग रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? ये मेरा आकलन है, मेरा संभावनाओं को मैं दिखा रहा हूं। क्या ऐसा होना संभव है? हालांकि चांसेस कम है, लेकिन एक संभावना मैं इसको भी दिखाऊंगा कि जो 55.99 को सरकार 56% दे, ये मांग भी है मेरी तरफ से। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह, स्पर्श से मार्च 2025 के महीने में 1,36,837 का एरियर आया खाते में। पुराने पेंशनर्स को मिल रहा है अपना हक। जी हां दोस्तों आज के डेट में भी मैं बोलूंगा 568 सर्कुलर और 631 सर्कुलर का एरियर लेने के लिए बहुत सारे पेंशनर बचे हुए हैं। जी हां, बचे हुए हैं, आज भी बचे हुए हैं। हाँ, ये सच्चाई है, हकीकत है कि मैक्सिमम पेंशनर्स को मिल गया है, लेकिन आज भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जो अगर जागरूक हो तो उनको वो एरियर आज भी मिल सकता है। चलिए एक लेटर दिखाता हूं पहले। दोस्तों पीसीडीए ने कुछ महीनों पहले ये लेटर निकाला था, ये देखिए, ये चीफ मैनेजर सीपीपीसी पंजाब नेशनल बैंक को ये लेटर भेजा गया था। मई 2024 का लेटर है, लगभग 8-9 महीने पहले का ये लेटर है। और इस लेटर में 568 सर्कुलर, ये देखिए 13 अक्टूबर 2016 का जो 568 सर्कुलर है, जिसका एरियर का भुगतान नायक महेश प्रसाद जी को नहीं हुआ था। और इसको लेकर के जब नायक महेश प्रसाद जी ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के पीसीडीए ने ये लेटर निकाला सीपीपीसी के नाम का, और सीपीपीसी ने निकाला नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। जी हाँ, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकालने के बाद इस लेटर के बेस पर सीपीपीसी ने जब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेज दिया, तो अभी पेंशनर को ये पूरा एरियर का भुगतान हो गया 1,36,837 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, आप भी एलिजिबल हैं, 2006 के पहले के रिटायरी हैं। आपको अगर अक्टूबर 2016 या उसके बाद 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, तो आपने भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। आप गलतफहमी में मत रहिए। आज के डेट में भी अगर आपको 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो मिल सकता है, जिसका आपको लाइव एग्जांपल में दिखा रहा हूं दोस्तों। तो आप सबने लेटर देखा दोस्तों, पेंशनर के फेवर में पीसीडीए ने लेटर भेज दिया था सीपीपीसी को मई 2024 में। उसके बाद उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी होता है, और ये मैसेज देखिए 1,36,837 रुपए उनको पहले तो स्पर्श से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आया, उसके बाद ये वाला क्रेडिट का मैसेज 1,36,837 रुपए उनके खाते में अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले क्रेडिट हो चुके हैं। और पेंशनर ने जो जानकारी दी है कि उनका ये 568 सर्कुलर का एरियर आ गया है, तो बड़ी बात है। पुराना पैसा है, लेकिन संघर्ष करेंगे, आपको लागू है, नहीं मिला है तो जरूर मिल सकता है, आज भी मिल सकता है। इसीलिए आपको अगर इसका एरियर लागू है 568 सर्कुलर का, तो ग्रीवेंस डालिए सीपी ग्राम्स में। ये सारा कमाल सीपी ग्राम्स में डाले गए ग्रीवेंसेस से ही हो रहा है। तो आप भी जागरूक बने और कदम जरूर उठाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।